स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीते दिनों रामचरितमानस को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद लगातार सियासी माहौल गर्म है और ये विवाद बढ़ता ही हुआ नजर आ रहा है। कल एक टीवी चैनल के कार्यक्रम के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य और महंत राजू दास के समर्थक आपस में भिड़ गए, जिसके बाद आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रेस वार्ता करके महंत राजू दास पर हमला बोला है और ये कहा है कि वो उनको मारना चाहते हैं। साथ ही कई तरीके की टिप्पणियां किया है। ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुभाषपा के प्रवक्ता अरुण राजभर जी हैं। अरुण जी, जिस तरीके से लगातार रामचरितमानस पे स्वामी प्रसाद मौर्य एक के बाद एक बयान दे रहे हैं, कल एक बड़ा विवाद सामने आया। अब उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने महंत राजू दास पर ये कहा है कि वो उनकी हत्या करना चाहते हैं और ये कहा है कि ये एक तरीके के भगवा आतंकवादी। किस तरीके से इस बयान को, इस पूरी घटना को देखते हैं? देखिए, जिस दल में जाकर के वो इस तरह का बयान दे रहे हैं, उस दल का इसी तरह के उनकी विचारधारा। हमें लगता है कि जब सपा की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, तो ये इसी उत्तर प्रदेश में वही आतंकवादी यहाँ बम ब्लास्ट करते थे और उसके बाद यही पार्टियां सपा बसपा इनके मुकदमे वापस करते थे। तो वो उनके चश्मे में जो है ना, वो चीजें अब हमेशा वही नजर आ रही है। आप किसी धार्मिक पवित्र ग्रंथ पर अगर सवाल खड़ा कर रहे हैं या आप उस पर बार बार आरोप लगा रहे हैं, इसमें अपमान है, जल ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो आपको मौका मिला था तो आपने उस अपमान को बदला नहीं। इस देश में ज्योतिबा फुले महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया और उन्होंने जितना कठिन संघर्ष किया वो तो आप उनको अपमानित कर रहे हो। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, महाराजा सुहेलदेव राजभर, इनके विचारधाराओं को आप अपमानित कर रहे हो। उन्होंने तो हमें पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, संवैधानिक अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने। तो जो संवैधानिक अधिकार हमारे महापुरुषों ने दिया, हमारे पूर्वजों ने दिया है, उसको जनता तक, उस समाज तक, उस वर्ग तक पहुंचाने के लिए आप तो कुछ कर नहीं पा रहे। आपको मौका मिलता है तो आप अकेला मलाई काटने में लग जाते हैं, तब दलित, पिछड़े, आदिवासी, महिला, ये सब याद नहीं आते हैं। तो ये समाजवादी पार्टी के लोगों के पास कोई अब विकल्प नहीं बचा है। वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को अपमानित करने में लगे हुए हैं। और ये 500 साल पहले की जो वर्तमान की उस समय की स्थितियां थी, उसको आज जिंदा करना चाहती है। यह देश संविधान से चल रहा है, संविधान में कहीं शूद्र का जिक्र नहीं है, लेकिन विदेश से पढ़ने वाले नेता वो कह रहे हैं हम शूद्र हैं। और आज की डेट में संविधान में नियम है, कानून है कि अब किसी को आप जाति सूचक शब्द से प्रयोग कर दीजिए, मुकदमा दर्ज हो जाएगा किसी को। आज लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य ने महंत राजू दास के ऊपर हमला किया। एक तो कहा कि वो उनका सर काटना चाहते हैं, सर कलम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो भगवा आतंकवादी है। अब ये भगवा आतंकवादी जिस तरीके से कह रहे हैं, तो ये इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो वो कह रहे हैं, ये देश में सबको भगवा वाला रंग सबको प्रकाश दे रहा है। तो हमको लगता है कि इनके कमरे तक वो प्रकाश नहीं जा रहा है, पाकिस्तान वाला प्रकाश इनके पास जा रहा होगा। इसीलिए जो कनेक्शन जहां से रहता है, इन्हीं के दल वाले ना पकड़े गए थे बांग्लादेशियों को उत्तर प्रदेश में जगह देने के लिए। तो जिसका जहां कनेक्शन रहता है, उसकी दिमाग वहां रहता है, वर्तमान जगह पर नहीं रहता। इसीलिए वो किसी को आप आतंकवादी, किसी को आप उलूल जुलूल नहीं बोल सकते। आप किसी चीज पर आपको आपत्ति है तो बैठ के डिबेट करिए, बहस करिए। और बहस करने का मौका जब जनता आपको देती है, जब आपको पावर में रखती है, तो उसमें आपके हाथ में कलम में ताकत होती है कि आप उसको बदल सकते हैं। लेकिन आप उसमें तो कुछ किए नहीं। तो जनता भी तो देख रही है कि जब दिया था मौका दलित पिछड़ों को अधिकार देने के लिए, तब तो खाली अपना और अपने बेटी को दे रहे थे। तब ये सब पिछड़े, दलित, आदिवासी, महिलाएं तब याद नहीं आ रही। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हर वर्ग को न्याय दिलाने के लिए सत्ता में रहे। देखे, हम महिलाओं को 33% आरक्षण पंचायत और नगर पंचायत चुनाव की तर्ज पर हम लोकसभा में आरक्षण दिलाने की बात करते। महिलाओं के साथ जो जुल्म, जातीय अन्याय, अत्याचार हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है? पुरुष वर्ग के लोग शराब पी करके महिलाओं को प्रताड़ित कर रहे हैं। महिलाओं का ये है कि नहीं, शराब बंद होना चाहिए। बोल दीजिए मौर्य जी से, बोल दें कि महिलाएं इससे पीड़ित हैं। दहेज प्रथा में सबसे ज्यादा जेल की सलाखों में महिलाएं, पुरुष लोग जा रहे हैं। तो क्या वजह है कि आप जिन मुद्दों से महिलाएं दुखी हैं, उसको दूर करने की बजाय आप उनको अपमानित, उनके साथ अन्याय, उनके साथ छल करने की जो प्रयास कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की नहीं, देश की जनता समझ गई। अरुण जी, उनके दल की आप बात कर रहे हैं, लगातार उनके दल में भी बगावत देखा जा रहा है। दल में कुछ लोग हैं जो उनके समर्थक हैं, कुछ विरोधी हैं। शिवपाल यादव और कई नेता हैं जिन्होंने कहा कि ये उनका निजी बयान है, हमसे कोई मतलब नहीं है। मगर अखिलेश यादव अभी तक चुप्पी साधे हुए, कहीं से उन्होंने इनके बयान का विरोध नहीं किया। किस तरीके से अखिलेश यादव की इस पूरे बयान के बाद भूमिका देखते हैं? देखिए, इसके पीछे लोग खुद खड़े, अगर वो उसके पीछे खड़े नहीं होते तो मुझे ऐसा लग रहा है
कि वो खामोश नहीं होते। उनके बड़े नेता चाचा शिवपाल यादव जी वो तो कह रहे हैं ना, उनका व्यक्तिगत बयान है, व्यक्तिगत किसी का बयान नहीं होता, दल का बयान होता है। आप व्यक्तिगत बयान दिया, उसको प्रमोशन दे दिए, इसका मतलब कि आप उसके पीछे खड़े हैं, प्रमोशन देने में खड़े हैं। तो चाचा भी इस बात को समझ रहे हैं, चाचा का भतीजे भी समझ रहे हैं इस बात को कि हाँ, अब हमें उन वर्गों की जरूरत नहीं है जिन वर्गों के को हम चुनाव के समय जाकर के प्रणाम करते थे, साधु संतों के बीच मंदिर में जाकर के माथा टेक रहे थे, कुंभ में जाके स्नान कर रहे थे और फिर फरसा उठा के परशुराम का गीत गा रहे थे। तब नहीं याद आया कि हम परशुराम का फरसा उठा रहे हैं तो हम किसको अपमानित कर रहे हैं, तब नहीं याद आया। और उसके बाद जब ये बातें सामने आ गई कि नहीं, अब दलित पिछड़े आदिवासी उस चौपाई से दुखी नहीं है, दुखी इस बात से है कि जनता आपका साथ छोड़ चुकी है, उसको पास लाने के लिए उसको भ्रमित किया जा रहा है। अब वो भ्रमित होने वाला नहीं। मौर्य कह रहे हैं कि सभी दलों ने दलित पिछड़े आदिवासियों को सिर्फ ठगा है, हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे, 2024 में भी लड़ेंगे और उनको वो हक दिलाएंगे जो अब तक नहीं मिला है। क्या एकजुट कर पाएंगे? क्या लगता है कितना समर्थन है इनके पास दलित आदिवासियों को? किस तरीके से इतनी बार इनको मौका मिला हक दिलाने के लिए। बहन जी की सरकार में 4 बार सरकार बनी, 4 बार मंत्री रहे, सरकार में बड़े पदों पर रहे, भाजपा में चले गए, वहां भी बड़े पदों पर रहे, काहे नहीं दे दिए? अपने कलम से अगर 1000 पिछड़े दलित आदिवासी महिलाओं को अगर न्याय दिए होते तो आज वह लोग खड़े होकर कहते नहीं मौर्य जी आप सही कह रहे हैं, हम आपके साथ हैं। कोनो बोल रहे हैं इनके साथ। प्रायोजित समाजवादी पार्टी वाले यादव को खड़ा करके, कुछ लोगों को पैसा का लालच दे करके खड़ा करके कह रहे हैं तुम विरोध करो और कहो कि मौर्य के साथ है। और मौर्य बिरादरी के लोग कह रहे हैं कि ये भगवान राम का अपमान कर रहे हैं, हमको अपमानित कर रहे हैं, सूत्र करके हमें प्रताड़ित करने की बात कर रहे हैं। तो वो दौर खत्म हो गया है, इनके साथ अब कोई जाने को तैयार नहीं। यहां तक कि यादव वर्ग भी अब इनसे नाराज हो गया, मुसलमान वर्ग भी इनसे नाराज हो गया। अब वो कह रहा है इससे बढ़िया तो बीजेपी है, हमको बीजेपी के साथ रहने में क्या नुकसान है। जो कल तक सपा का झंडा लगा कि यादव भाषण मार रहा था, मैं देख रहा हूं कि इस अब वर्तमान राजनीति में जिस तरह चल रहा है इसमें हजारों यादव भाजपा झंडा लगा लिए। अरुण जी अंतिम सवाल है, 24 में क्या इसका फायदा स्वामी प्रसाद मौर्य को मिलेगा कि वो कह रहे हैं कि हम दलितों की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं और रामचरितमानस से अभी भी वो अपनी बात पर कह रहे हैं हम कायम है कि उन चौपाइयों को हटाया जाए। तो इनको फायदा हो गया होता तो जीत के आगे होते, हाजिर नगर से नहीं जीत पाए, कुशीनगर की सभी सीट हरवा के चले आए, गोरखपुर मंडल की सभी सीट हरवा के चले आए, यही तो फायदा उनको मिला है। 2024 में कोई फायदा समाजवादी पार्टी को इस मुद्दे से नहीं मिलने वाला। जो जिस धर्म ग्रंथ को मान रहा है यह देश, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो संविधान में पंथ निरपेक्ष संविधान दिया गया है, हर धर्म हर मजहब हर समुदाय को न्याय देने का अधिकार दिया गया है, जो संविधान की सुरक्षा की बात करेगा उसके साथ लोग जाएंगे। और जो देश के संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा, जो धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश करेगा, उसका स्थान उत्तर प्रदेश में और देश में कहीं नजर नहीं आएगा। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को जब तक समाप्तवादी पार्टी ये बना नहीं देंगे तब तक ये चैन से नहीं बैठेंगे। देखिएगा इनके पार्टी में खुदा बगावत हो गया है। एक गोल लगा हुआ है सपा को हराने के लिए और एक गोल लगा हुआ सपा भाजपा को जिताने के लिए। अब सोच लीजिए कि उसी दल में जितने नेता बगावत कर रहे हैं, भाजपा को जिताने की कोशिश कर रहे हैं और एक गोल है जो सपा को हराने में लगा हुआ है। तो जब वो अपने ही दल को नहीं मैनेज कर पा रहे हैं तो जनता का मैनेज कर पाएंगे। इसका मतलब स्पष्ट हो गया है कि बगावत बड़े पैमाने पर हो गया है। जनता अब समझदार हो गई है, नेता भी समझ रहे हैं कि अब रास्ता किधर जा रहा है, तो वो खत्म। आने वाले 24 में देखिएगा 0 पर आउट होकर के समाजवादी पार्टी वाले इटावा पहुंच जाएंगे। शुक्रिया।